नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ परीश शर्मा। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइन पावर्ड बाय के न्यूज, साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय रोमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से जुड़े आय से अधिक संपत्ति मामले में हाईकोर्ट ने ईडी सीबीआई को किया नोटिस जारी। कहा 4 जनवरी तक रखे ईडी अपना पक्ष। 1 जनवरी से सदर और बल विकास खंडों में होंगे चुनाव। निर्वाचन प्रक्रिया को चलाया जाएगा सुचारू रूप से, कहा एसडीएम मंडी मदन कुमार ने। लवन ठाकुर ने जड़ा आरोप, कहा सुंदरनगर में हो रहा सरकारी रेस्ट हाउस का गलत इस्तेमाल, सरेआम आचार संहिता का भी हो रहा उल्लंघन। उपायुक्त को सौंपा था ज्ञापन। और हमीरपुर के वार्ड नंबर 2 में जगह जगह पसरी गंदगी, लोगों का जीना हुआ दूभर। लोगों की शिकायत के बावजूद नगर परिषद ने नहीं लिया कोई संज्ञान। हाईकोर्ट ने ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी कर स्पष्ट करने के आदेश जारी किए हैं कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में दर्ज प्राथमिकी व उससे जुड़े दस्तावेज हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को क्यों नहीं प्रदान किए गए। न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार ने ईडी को अपना पक्ष 4 जनवरी तक रखने के निर्देश जारी किए हैं। वीरभद्र ने निचली अदालत के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें इस मुद्दे को लेकर दायर उनके आवेदन को खारिज कर दिया गया था। अदालत ने कहा था कि दस्तावेज आरंभिक जांच से जुड़े हैं, इसलिए आरोपी को नहीं दिए जा सकते। वीरभद्र सिंह की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि उनका मुवक्किल दर्ज प्राथमिकी व उससे जुड़े सभी दस्तावेज पाने का हकदार है। तय नियमों के तहत प्राथमिकी को प्राप्त करने के अलावा दस्तावेज भी उन्हें दिए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि पटियाला हाउस स्थित सीबीआई के विशेष न्यायाधीश विनोद कुमार ने गलत तरीके से उनके मुवक्किल को दस्तावेज न देने संबंधी ईडी के फैसले को उचित ठहराया है। उन्होंने कहा कि जो दस्तावेज गोपनीय है, हम उसे नहीं बल्कि जांच से जुड़े दस्तावेज मांग रहे हैं। उल्लेखनीय है कि सीबीआई ने वीरभद्र सिंह व उनकी पत्नी के खिलाफ आरंभिक जांच जून माह में आरंभ की थी। उन पर स्टील मंत्रालय में मंत्री होने के दौरान आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। इसी के बाद ईडी ने भी मामला दर्ज किया था। सीबीआई ने जांच के बाद 23 सितंबर को वीरभद्र सिंह व उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह, एलआईसी एजेंट आनंद चौहान व उनके सहयोगी चुन्नी लाल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। मुख्यमंत्री राज्य स्वास्थ्य देखभाल योजना को कार्यान्वित करने के लिए प्रदेश सरकार और मैसर्ज आरटीएस रूरल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड प्रीतमपुरा नई दिल्ली के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। मुख्यमंत्री राज्य स्वास्थ्य देखभाल योजना 1 फरवरी 2016 से लागू होगी। इस स्कीम के तहत 1.5 लाख से अधिक परिवार लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री राज्य स्वास्थ्य देखभाल योजना के तहत अस्पताल में दाखिल 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों, एकल नारियों, अंशकालिक कार्यकर्ताओं, दैनिक भोगी कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, मिड डे मील वर्कर्स, प्रदेश सरकार सोसाइटियों, प्रदेश सरकार के वार्डों, निगमों के दैनिक भोगी कर्मचारियों और 70% से अधिक अपंगता वाले लोगों को कैशलेस उपचार सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। आपको बता दें कि मैसर्ज आरटीएस रूरल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड प्रीतमपुरा नई दिल्ली कंपनी के प्रतिनिधियों की ओर से पंचायत स्तर पर स्मार्ट कार्ड बनाए जाएंगे और 10 जनवरी 2016 के बाद जिला मुख्यालय में कियोस्क केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इससे आपातकाल की स्थिति में कियोस्क के माध्यम से लाभार्थी स्मार्ट कार्ड बना सकेगा। लाभार्थी को विभाग की ओर से प्राधिकृत पत्र, फोटो पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड प्रस्तुत करने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। पंचायती राज संस्थाओं के 1 जनवरी, 3 और 5 जनवरी 2016 को होने वाले चुनावों के लिए मंडी में सदर और बल विकास खंडों के लिए नियुक्ति की गई। सेक्टर अधिकारियों की एक बैठक आयोजित की गई जिसमें उन्हें निर्वाचन प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न करवाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। 1, 3 और 5 जनवरी 2016 को होने वाले चुनावों के लिए मंडी में सदर और बल विकास खंडों की निर्वाचन प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया। निर्वाचन अधिकारी एवं सदर एसडीएम डॉक्टर मदन कुमार ने कहा कि सभी सेक्टर अधिकारी चुनावों से पहले अपने अपने क्षेत्र में पड़ने वाले पोलिंग बूथ का जायजा लेकर वहां विद्युत व पानी सहित अन्य सभी मूलभूत सुविधाएं भी सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि सभी सेक्टर अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि पोलिंग पार्टियां अपने मतदान केंद्र पर समय पर पहुंचे और मतदान से एक दिन पूर्व अपने पोलिंग बूथ तैयार कर लें। सदर ब्लॉक और बर ब्लॉक के जो हमारे सेक्टर ऑफिसर पंचायती राज इलेक्शंस में लगेंगे उनकी रिहर्सल आज की गई। मंडी में जो हमारा ब्लॉक है उसमें 13 जो हैं वो सेक्टर अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, जबकि बल में 7 जो सेक्टर अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। सेक्टर अधिकारियों को उनकी ड्यूटीज़ होंगी इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद में, उसके बारे में विस्तार पूर्वक उनको बताया गया है। जैसे कि 30 तारीख को हमारी जो पोलिंग पार्टियां हैं वो मूव करेंगी, तो जो विकासखंड सदर की जो पार्टी हैं वो ब्यास सदन से मूव करेंगी, और जबकि बल की जो पोलिंग पार्टीज़ हैं वो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ भंगरोटू से जो मूव करेंगी। तो इन सेक्टर अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि वो वहाँ पे मूवमेंट के दौरान जो है वो जहाँ पार्टियाँ बस में जाएंगी उनके साथ ही जाएं, और जैसे ही वो 30 तारीख को वहाँ पर अपने अपने पोलिंग स्टेशन में पहुँचते हैं वो उसकी जो है वो रिपोर्ट हमें वो सबमिट करें कि सारी जो पोलिंग पार्टीज़ हैं वो अपने अपने गंतव्य स्थान पर पहुँच चुकी हैं। आपको बता दें कि चुनावों के लिए मतदान का समय सुबह 7 बजे से सायं 3 बजे तक रखा गया है। इसके तुरंत बाद प्रधान, उप प्रधान और वार्ड मेंबर की मतगणना शुरू कर दी जाएगी और जिला परिषद व बीडीसी की मत पेटियां संबंधित सेक्टर ऑफिसर प्रत्येक विकास खंड में बनाएंगे स्ट्रांग रूम के प्रभारी के पास अपनी निगरानी में पहुंचाना सुनिश्चित करेंगे। केस चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। Kamdhenu Garments, an exclusive ready-made garments showroom for ladies, gents and kids wear. तो लीजिए शॉपिंग का मजा, क्योंकि कामधेनु में शॉपिंग मतलब पैसा वसूल। कामधेनु, भोजपुर, सुंदरनगर, डिस्ट्रिक्ट मंडी। जय मां लक्ष्मी पॉपुलर नर्सरी, नजदीक प्राइमरी स्कूल नलसर चौक। पॉपुलर के पौधे लगाने का समय आ गया है। 25 दिसंबर के बाद जनवरी और फरवरी महीने में ही पॉपुलर के पौधे लगाए जाते हैं। बलघाटी के नलसर में प्राइमरी स्कूल से 100 मीटर पीछे पॉपुलर के सबसे अच्छी किस्मों के 50,000 पौधों की नर्सरी लगाई गई है। यहाँ पर पॉपुलर की 12 किस्मों में सबसे उत्तम हाइब्रिड सर्टिफाइड 48 मौजूद है, जो कि जमुनानगर से लाकर खुद तैयार की गई है। यहाँ पर बीते 20 वर्षों से पॉपुलर की नर्सरी लगाई जा रही है। पॉपुलर का यह पौधा 5 वर्षों में तैयार हो जाता है और काटने के बाद फिर से इसी पौधे पर पेड़ तैयार होने लगता है। पॉपुलर की लंबाई 20 से 25 फीट है। एक पौधे की कीमत मात्र 20 से 25 रुपए रखी गई है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल 78077 81830 86795 66167। पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशियों ने राज्य निर्वाचन आयोग का काम और खर्चा बढ़ा दिया है। जिला परिषद की चायली, आनंदपुर, बसंतपुर और अढ़ाल में 10 से ज्यादा प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, जबकि राज्य निर्वाचन आयोग ने 10 प्रत्याशियों सहित एक नोटा चुनाव चिन्ह बैलेट पेपर प्रकाशित कर दिए थे, लेकिन अब इन बैलेट पेपर को फिर से बदलना होगा। पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशियों ने राज्य निर्वाचन आयोग का काम और खर्चा बढ़ा दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक चायली में 12, आनंदपुर में 14, बसंतपुर में 11 और अढ़ाल में 11 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। इसी तरह जिला शिमला की शाहधार, तकलीच और देवठी पंचायत में उप प्रधान पद के लिए 10 से ज्यादा उम्मीदवार चुनाव मैदान में है, जिसके बैलेट पेपर फिर से बदलने पड़ेंगे।
आयोग की माने तो अक्सर जिला परिषद और पंचायतों में 10 से कम ही प्रत्याशी चुनाव में होते थे। इस बार ज्यादा उम्मीदवारों ने चुनाव में अपनी रुचि दिखाई है। उन्होंने कहा कि जहां पर 10 से ज्यादा उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, वहां नए सिरे से बैलेट पेपर छापने पड़ेंगे। गौर है कि आयोग द्वारा उम्मीद लगाई जा रही थी कि 10 से कम उम्मीदवार चुनाव मैदान में रह जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसकी वजह से अब राज्य निर्वाचन आयोग का काम और बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। भाजपा सुंदरनगर वार्ड 10 चांगर से उम्मीदवार फाइनल नहीं कर पा रही थी, क्योंकि इस सीट के विजेता को दोनों पार्टियां उपाध्यक्ष पद के लिए भी अहम मान रही है। बुधवार देर रात रोपा, हनेटी, चांगर और चौगान से तकरीबन 100 लोगों ने भाजपा जिलाध्यक्ष राकेश चमवाल की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेकर युवा रजत सैनी पर सहमति जताई, जिसकी घोषणा बीजेपी जिलाध्यक्ष राकेश चमवाल द्वारा की गई। जिला अध्यक्ष राकेश चमवाल ने कहा कि वार्ड नंबर 10 चांगर वार्ड को लेकर देर रात बैठक आयोजन किया गया। इस बैठक में सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। नगर परिषद के चुनाव 10 जनवरी को होने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने अपने चयन प्रक्रिया शुरू कर ली है। आज भारतीय जनता पार्टी चांगर जो नगर परिषद का वार्ड है, उसके प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक यहाँ पर हुई और इस बैठक में सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। नगर परिषद के चुनाव 10 जनवरी को होने जा रहे हैं। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो चयन प्रक्रिया अपनी शुरू कर दी है और सब कार्यकर्ताओं की जो एकमत राय यहाँ पर बनी, उसमें रजत सैनी का नाम जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में यहाँ इस वार्ड से, वार्ड नंबर 10 से सभी कार्यकर्ताओं ने सर्वसम्मति से तय किया है। भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ता मिलकर एकजुट होकर अब नौजवान युवा प्रत्याशी रजत सैनी के लिए सभी लोग उनको विजयी बनाने के लिए काम में लगेंगे। वहीं वार्ड नंबर 10 के प्रत्याशी रजत सैनी ने पार्टी का धन्यवाद करते हुए कहा कि वह पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी का, जिन्होंने आज मुझे इस काबिल समझा जो कि मुझे वार्ड नंबर 10 से मैदान में उतारा गया। और मैं हृदय से कसम खा के कहता हूँ कि मैं इस वार्ड से कोई भी जो भी मेरे से हो सकेगा बढ़ चढ़ के कार्य करूँगा। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पार्टी का, सबका, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे वार्ड नंबर 10 से मैदान में उतारा। धन्यवाद। गौर है कि कार्यकर्ताओं ने सर्वसहमति से रजत सैनी का नाम वार्ड नंबर 10 चांगर से चुना है और सभी लोग नौजवान युवा प्रत्याशी रजत सैनी को जीत दिलाने में काम पर लगेंगे। वहीं चांगर वार्ड से कांग्रेस पहले से ही अपने जीते हुए पुराने उम्मीदवार राजेंद्र की जगह मौजूदा नगर परिषद उपाध्यक्ष व कांग्रेस नेता नरेश सेन का समर्थन करते हुए उन्हें मैदान में उतार चुकी है। के चैनल के लिए सुंदरनगर से नितेश सैनी की रिपोर्ट। राज्य में पंचायती राज चुनाव और नगर निकाय चुनाव होने तय है, जिसके तहत राज्य में आचार संहिता लगी हुई है, लेकिन सुंदरनगर में सरेआम आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है। सुंदरनगर में उम्मीदवार सरकारी रेस्ट हाउस का गलत फायदा उठाकर लोगों को वहां बुलाकर गुमराह कर रहे हैं। यह बात हम नहीं कह रहे, बल्कि यह बात आम आदमी पार्टी के जिला संयोजक लवन ठाकुर ने डीसी मंडी को दिए ज्ञापन के बाद के चैनल की टीम से बातचीत करते हुए कही। और हमें पुख्ता सूचना है कि सुंदरनगर और उसके आसपास के जितने भी रेस्ट हाउसेज हैं सरकारी, पीडब्ल्यूडी के, फॉरेस्ट के, बीबीएमबी के, उनका ग्रॉस मिसयूज़ हो रहा है। जो सत्ताधारी दल के लोग हैं, जो प्रभावशाली लोग हैं, वो वहाँ बैठकर राजनीति कर रहे हैं। और क्योंकि पंचायती राज चुनाव हैं तो वहाँ लोगों को बुलाकर उनको शराब पिलाई जा रही है, पार्टी दी जा रही है और उनको बहलाया फुसलाया जा रहा है, जो कि इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन है। इसकी शिकायत हमने माननीय जिलाधीश जो जिला के इलेक्टोरल अधिकारी हैं उनको दी है और स्टेट का जो चीफ इलेक्शन कमीशन है उसको भी हमने इसके बारे में सूचना दी है कि इस तरह से चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है और प्रभावशाली लोग जो हैं इन सारे रेस्ट हाउसेज को बुक करके बैठे हुए हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो इसके ऊपर तमाम रोक लगा दी जाए। और हमने ये भी कहा है कि अगर सुंदरनगर में ऐसा हो रहा है तो निश्चित ही ज़िले के अन्य सूबों में भी इस तरह की कार्रवाई चल रही होगी। उनका मिसयूज़ हो रहा है रेस्ट हाउसेज का, तो इन रेस्ट हाउसेज की बुकिंग जो है
इन सरकारी कामों के लिए ये जो इस तरह के राजनीतिक कामों के लिए ना करवाई जाए। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी हिमाचल की ताजा तरीन खबरें लगातार जारी है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट भारत के नंबर 1 बाबा बंगाली 10 घंटों में 100% लाभ गारंटी कार्ड के साथ। खुला चैलेंज, मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। 2 साल पहले मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री में आग लग गई और कंपनी लॉस में चली गई। मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में चले गए, लेकिन सब ठीक कर दिया। आज हमारी कंपनी भारत की नंबर 1 एक्सपोर्ट कंपनी है। बिटिया की शादी के लिए जो भी रिश्ते आते वही कोई न कोई अड़चन आ जाती। पूरा परिवार परेशान था, लेकिन की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू है। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद मैं पिछले 3 सालों से एक ही पोस्ट पे काम कर रहा था, पर अली की दुआओं से मेरा झट से प्रमोशन हो गया और आज मैं जनरल मैनेजर हूँ। जिस लड़के के साथ मेरा अफेयर था, मैं उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं थे। लड़का भी उन्हीं की सुनता था, बलात्कार कर दिया और सब लोग इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। भटको चाहे जिधर, काम होगा इधर। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सातन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश या कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। मूड करनी व वशीकरण स्पेशलिस्ट बाबा बंगाली। कोई भी समस्या क्यों न हो, बाबा बंगाली सभी समस्याओं का समाधान घर बैठे तुरंत पाए। अभी कॉल करें 09634165142 बाबा बंगाली। सोसाइटी ऑफ आध्यात्मिक हीलिंग। यहाँ आप एक्यूप्रेशर, रेकी जैसे नेचुरल थेरेपी से पाएं सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज, वो भी बिना साइड इफेक्ट्स के। यहाँ पर डायबिटीज, सर्वाइकल, डिप्रेशन, थायराइड, ब्लड प्रेशर, इन्फेक्शन, लेडीज प्रॉब्लम, यूट्रस, फिब्रॉइड, ऑल टाइप ऑफ कैंसर, ब्लैक मैजिक, आईज, नोज, ईयर, इनफर्टिलिटी एंड हाइट के आप घर बैठे बैठे ट्रीटमेंट किट भी मंगवा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 219/6 लोअर समखेतर, मंडी, HP। कॉन्टैक्ट 7807222939। सचदेवा कॉलेज मंडी हिमाचल प्रदेश में साल 2000 से एक अग्रणी कोचिंग संस्थान। साल 2000 से 2015 तक इस संस्थान से 4555 विद्यार्थी विभिन्न परीक्षाओं में सिलेक्ट हो चुके हैं। सचदेवा कोचिंग में जारी है SSC, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ चयन बोर्ड हमीरपुर द्वारा ली जा रही JEE, सिविल और इलेक्ट्रिकल की प्रतियोगी परीक्षा की कोचिंग। साथ ही HP, TET JBT, TET C, TET SSC, GD, बैंक PO, बैंक क्लर्क की कोचिंग भी अनुभवी स्टाफ द्वारा करवाई जा रही है। सचदेवा में IIT, AIPMT, कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक कोचिंग, NDA, आर्मी, GD एंड क्लर्क और CDS के ड्रॉपर बैच शुरू हो चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें सचदेवा कॉलेज मंडी। हमीरपुर उपभोक्ता संरक्षण संगठन द्वारा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस राज्य जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जहां उपभोक्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, वहीं कार्यक्रम में राज्य आपदा प्रबंधन उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर राणा ने कहा कि आज जागरूक उपभोक्ता ही सुरक्षित उपभोक्ता है। उन्होंने कहा कि आज भी समाज में साक्षर लोग सामान लेकर विक्रेता से बिल लेना भूल जाते हैं और बाद में सामान खराब होने पर विक्रेता से वाद विवाद करते नजर आते हैं, जो कि साक्षर जिला के लिए दुखद विषय है। उन्होंने कहा कि अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए ऐसे स्वयंसेवी संगठन समय समय पर जागरूकता शिविर लगाकर लोगों को जागरूक करते आ रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इस संस्था को राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। राजेंद्र राणा ने कहा कि इस संगठन में उच्च पदों पर आसीन सेवानिवृत्त अधिकारी कार्य कर रहे हैं और जरूरतमंद एवं समाज में कमजोर एवं निर्धन लोगों की आवाज उपभोक्ता फोरम में उठा रहे हैं और उन्हें न्याय दिलाकर राहत उपलब्ध करवा रहे हैं। आज हमीरपुर जो कंज्यूमर एक संगठन है, उसके द्वारा जो है आज जो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है उसका आयोजन किया गया है, मनाया जा रहा है। और इसमें ये जो संगठन है, इसमें जिला हमीरपुर के और शहर के
बहुत सारे सीनियर लोग इसके साथ, वरिष्ठ नागरिक इसके साथ जुड़े हैं और जो गेस्टेड पोस्टों से रिटायर हुए हैं, और एक मजबूत संगठन ये काम कर रहा है उपभोक्ताओं के लिए। और आने वाले समय में भी ये संगठन जो है उपभोक्ताओं को जागरूक करने के साथ साथ उनको उनके जो राइट्स हैं उन पे ये संगठन काम करेगा। और ज़रूरत है आज के इस दौर में कि ऐसे संगठन काम करें, NGOs काम करें, ताकि लोग जो हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। इससे पहले राजेंद्र राणा ने संगठन द्वारा प्रकाशित बहुरंगी स्मारिका का विमोचन किया और बाद में बेहतर कार्य करने वालों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। के चैनल के लिए हमीरपुर से संजीव बॉबी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पंडोह में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के उपलक्ष्य पर जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक मंडी द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर एडीसी ऋग्वेद ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और लोगों को जागो ग्राहक जागो अभियान के तहत जानकारी दी। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के उपलक्ष्य पर आयोजित कार्यक्रम में एडीसी ऋग्वेद ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर ऋग्वेद ठाकुर ने लोगों को जागो ग्राहक जागो अभियान के तहत जानकारी दी और कहा कि किसी भी वस्तु की खरीदारी करने से पहले उसकी एक्सपायरी डेट की अवश्य जांच कर लें और अन्य लोगों को भी जागो ग्राहक जागो अभियान के तहत जागरूक करें। मतलब जो चीज हानिकारक है वो भी अगर बेची जाती है तो उस पर भी साफ तौर पे लिखा होता है कि भाई ये चीज सेहत के लिए हानिकारक है। ये जानकारी जो है पहले नहीं थी। पहले कुछ चीजें ऐसे पैकेट में आपको दी जाती थी, आपने उसको खा लेना था। अगर आपको चाहिए या दवाई है तो आपने ऐसे खा लेना था कि वे उस हिसाब से ठीक हो जाए। आज आप देखेंगे हर दवाई पे लिखा होता है कि उसमें क्या है, क्या क्या चीजें डाली हुई है और हर एक चीज जो है उसमें लिखनी पड़ती है। और अगर ऐसी कोई कंपनी है जो इस तरह का कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है जिसमें कि ये सब चीजें नहीं लिखी है या कुछ भी चीज नहीं लिखी हुई है, तो आपको पता ही है उनके खिलाफ केस भी होते हैं। कंज्यूमर फोरम के माध्यम से, अन्य माध्यम से भी फर्क आए। लोग जो है उनकी सोच विचार से अपनी जो उनकी चाह है उस हिसाब से वो एक चीज ले सकते हैं, बाकी जो चीज उनको पसंद नहीं है उसको साइड कर सकते हैं। उपभोक्ता दिवस के उपलक्ष्य पर आयोजित कार्यक्रम में जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक मिलाप चंद शांडिल ने लोगों को संबोधित करते हुए जानकारी दी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया गया था। उन्होंने कहा कि इस दिन उपभोक्ताओं को अनेक अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाता है। शांडिल ने कहा कि किसी भी उत्पाद की खरीदारी करते समय निर्यात कंपनी का नाम और उस वस्तु के विवरण की पूरी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। रेट, डेट और वेट, ये तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। रेट, डेट और वेट, ये तीनों चीजें पैक के ऊपर लिखी होनी चाहिए। अगर ये चीजें लिखी हैं, फोर्थ चीज है एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट सामान्यतः दवाइयों के ही उपलक्ष्य में आती है। दवाइयों के ऊपर एक्सपायरी डेट जरूर लिखी होनी चाहिए, नहीं तो जीवन को खतरा हो सकता है। अंतिम चीज जो बेहद इंपॉर्टेंट है, खाद्य सामग्री। खाद्य वस्तु में आजकल 99% तो नहीं 90% के करीब पैकिंग में आती है। तो जो भी पैकिंग खाद्य सामग्री है उसके ऊपर बेस्ट बिफोर लिखा होता है कि आज पैक हुई तो इतने दिन ये चलेगी। आपको बता दें कि 24 दिसंबर को पूरे देश में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस उपलक्ष्य पर पंडोह में जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक मंडी द्वारा लोगों को जागो ग्राहक जागो अभियान के तहत जागरूक किया गया। के चैनल के लिए पंडोह से देशराज ठाकुर की रिपोर्ट। इसी के साथ वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक के उस पार भी हिमाचल की ताज़ा तरीन खबरें लगातार जारी रहेगी।